हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन और खुशखबरी है। आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी 1-2 साल में नौकरी ले ली तो लेवल 1 की भी अगर नौकरी लेते हैं, यानी कि ग्रुप डी की भी अगर नौकरी लेते हैं आप, तो आपकी मिनिमम सैलरी जो होगी 60 से लेकर 70 हज़ार के बीच में होगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी जो है पे रिवीजन होने वाला है और ये हर 10 साल पे होता है और हर 10 साल पे इसका पे रिवीजन होता है और सैलरी जो है बेसिक इसकी चेंज हो जाती है। तो अभी जो लेवल 1 में है, जो ग्रुप डी की लेवल 1 के पोस्ट पे जो है, उनकी 18,000 बेसिक सैलरी होती है और सभी अलावेंस डीए वगैरह टीए वगैरह सब मिला के उनकी जो सैलरी पहुंचती है, रेलवे में है तो 40 के करीब में पहुंचेगी। अगर रेलवे से किसी और दूसरे केंद्रीय संस्थान में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे संस्थान में है, तो 35 से 40 के बीच में पहुंचती है। और ये सिटी टू सिटी वेरी करती है, क्योंकि इसका एचआरए भी सिटी टू सिटी वेरी करता है। लेकिन अब जो इसका पे रिवीजन होने वाला है, जो 8 पे आने वाला है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, अभी लागू नहीं हुआ है, इसकी अभी जो चल रही है कमिटी रिकमेंडेशन चल रही है, इस पर अभी सरकार की सहमति होनी है। ये लागू होगा, आपको एरियर मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अगर आपकी इस बीच में अगर नौकरी लगती है तो आपको इसकी पूरी एरियर जोड़ के मिलेगी। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको एक मुश्त मिलेगा। ऐसा सरकार का प्रावधान है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी जुनून के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, तो पूरी जी जान से लग जाइए। क्योंकि जो मिनिमम सैलरी होने वाली है ना, वो 60 से 70 हज़ार के बीच में होने वाली है और जो है फिर अगले 10 साल में ये रिवीजन होगा। तो अभी आज के डेट में अगर 1-2 साल में अगर मिनिमम सैलरी जो है 60 से 70 के बीच में है, तो आप एक अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। सारे एक्सपेंसेस डेली का खर्चा निकाल के, मेडिकल एक्सपेंसेस आप रूटीन वाइज सारा चीज़ करके, सेविंग भी आप आराम से 5 से 10 हज़ार के बीच में कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली में है तो भी आपका आराम से अच्छा से खर्चा चल जाएगा। तो जरा सा मेहनत, पूरी लगन और एक बार आपको पूरी लाइफ में मेहनत करनी है। अभी पूरी की पूरी ताकत झोंक दो कि मुझे लेना है तो लेना है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो नौकरी, लेवल 1 की हो, लेवल 2 की, लेवल 3 की, लेवल 4, 5, 6, आप जिस चीज़ में हो, बस ये सोचो कि मुझे नौकरी लेना है तो लेना है, बस। और क्या, आपकी जब सैलरी 1-2 साल बाद रिवाइज होगी ना, तो आपको महसूस होगा कि चलो, मैंने टाइम तो दिया, मैंने मेहनत तो किया, लेकिन उसका जो फल मुझे मिल रहा है ना, बहुत ही अच्छा मिल रहा है और वाकई मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि इस फील्ड में जो है अपना अनुभव शेयर करते हैं और बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खासियत बात है ना प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की, आपको सैलरी हाइक प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। आप 40,000 50,000 पे ज्वाइन करोगे, अगले 2 साल में आप लाख पे पहुंच जाओगे, 5 साल में 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे मंथली कमाओगे। लेकिन कब उसकी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगी, कब वो कंपनी लॉस में जाएगा, कब आपको हटा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कब आप अर्श से फर्श पे आ जाओगे, ये उसकी डिमेरिट है। और जिसमें मेरिट है, जिसमें स्किल्स है, जिसमें टैलेंट है, वो फिर दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी छोड़ के ऐसे करते रहता है। लेकिन इस फील्ड में क्या है, गवर्नमेंट में सैलरी कम है, इसकी इंक्रीमेंट डीए साल में एक बार एनुअल इंक्रीमेंट होता है, जो कि बेसिक में इंक्रीमेंट होता है, डीए साल में 2 बार होता है, वो बढ़ती है और ये धीरे धीरे करके बढ़ती है। अब आपका एक के बार अगर मान लो 40,000 है, तो आपका 70,000 नहीं हो जाएगा, 80,000 नहीं हो जाएगा, लाख 1.5 लाख नहीं बढ़ेगा, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बढ़ता है, जो उसका रेशियो है, जो मार्जिन है, उसमें बढ़ता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस फील्ड में बस एक बार आपको जी जान से मेहनत करनी है। अगर मेहनत हो गई, आपने कर लिया, तो कसम से आपकी अपनी जीवन तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में बच्चों की जीवन भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा, परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों की बेहतर जीवन होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब से जो मिनिमम जो सैलरी होने वाली है ना, जो लेवल 1 की भी सैलरी होने वाली, जो ग्रुप डी, रेलवे की ग्रुप डी है, चाहे किसी भी फील्ड में, सेंट्रल में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे किसी स्टेट में जो इस सिविल सर्विसेज की होती है, चाहे किसी में लेवल 1 की पोस्ट भी अगर होगी ना, तो वो पे रिवाइज करेंगे ना, तो उनकी जो सैलरी होगी ना, तो 60-70 के बीच में तो होगी।
तो आप पूरी जी जान से मेहनत करो, पूरी लगन से करो और अपने मंजिल की तरफ बढ़ो और सोचो कि मुझे 1-2 साल में हासिल कर ही लेना है, अब की बार छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों, किसी भी तरह से कोशिश करते रहो। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि जितना हो सकता है उतना आपका मनोबल बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।